व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है आप लोग का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नो फैप, सिमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और आज का ये मेरा डे 174 है एब्सोल्यूट सेलिबेसी का, और मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग डे बाई डे। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो स्किप मत करो वीडियो को, क्योंकि आप लोग स्किप करके देखोगे आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे मेरे से। अगर आप एंट्री मार देते हो तो पूरा वीडियो देख कर जाओ यहाँ से, मैं यही कहूँगा, क्योंकि स्किप करने से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं सीख पाओगे यहाँ पे। तुम थोड़ा बहुत देख के निकल जाओगे, तुमको कुछ समझ में ही नहीं आना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग पूरी वीडियोस देखा करो, बाकी आपकी मर्ज़ी। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मैं सेलिबेसी में आप लोगों को रनिंग करने के लिए क्यों इंसिस्ट करता हूँ, क्यों इतना ज़ोर देता हूँ कि आप लोगों को रनिंग करनी है, आपको अपने पैर को मूव कराना ही कराना है। इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा कि रनिंग का क्या रिलेशन है आपके सेलिबेसी के रेट को स्पीडअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे बॉडी का मेन मसल कौन सा है आपको पता है? हमारे बॉडी का जो मेन मसल है ना, जो ये बाहर से दिखता है, वो मेन मसल्स नहीं है। आपके बॉडी की मेन मसल्स हैं आपके लंग्स के मसल्स, आपके हार्ट के मसल्स, आपके लीवर के मसल्स, ये सब मसल्स हैं, आपके थाई के मसल्स, ये सब मेन मसल्स हैं। और ये वाले मसल्स में ग्रोथ कब होता है? जब हम अपने पैर को मूव कराते हैं तब होता है। आप अपने पैर को मूव नहीं कराओगे, रनिंग नहीं मारोगे, तो आपका हार्ट बीट फास्ट नहीं होगा, आपका हार्ट उतना अच्छे तरीके से ब्लड को पंप करना नहीं सीखेगा, आपका जो लंग्स है वो एक्सपेंड नहीं होगा। जब तक आप रनिंग नहीं मारोगे तब तक हमारा लंग्स कहाँ एक्सपेंड ही नहीं होगा, उसको उतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों एक्सपेंड होगा भाइयों? आप नॉर्मली वॉकिंग कर रहे हो या वॉकिंग भी नहीं करते हो, कुछ लोग तो वो भी नहीं करते हैं, तो आप उतना भी नहीं कर रहे हो तो आपके हार्ट का मसल्स पे उतना वर्क पड़ ही नहीं पा रहा है, उतना वर्कलोड जा ही नहीं पा रहा है आपके हार्ट के मसल पे। तो आपका हार्ट का मसल स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? रनिंग मारने से होता क्या है, हमारे हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करना पड़ता है, जिससे हमारे हार्ट के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, और लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल एक्सहेल करना पड़ता है, तो लंग्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब तक ये दो मसल्स आपके बॉडी के स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, आपका कोई मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ बार बार कि आप लोग अगर सेलिबेसी फॉलो कर रहे हो, आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं और आपको बेनिफिट्स चाहिए, तो आपको रनिंग मारनी ही मारनी है। आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, बट एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने पैर को मूव कराना है एटलीस्ट 45 मिनट। और वो 45 मिनट आप लोग रनिंग मार के पूरा करो या वॉकिंग करके, जॉगिंग करके, जो भी करके पूरा करते हो करो, लेकिन एटलीस्ट 45 मिनट का आपके पैर का मूवमेंट होना ही चाहिए कि आपका लंग्स एक्सपेंड हो, आपका हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करे, ठीक है, और आपके टेस्टिस को पता चले कि भाई बॉडी के लिए टेस्टोस्टेरोन बनाना है। आप जब तक अपने पैर को मूव कराओगे नहीं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा ही नहीं, तो आप खाक मसल बना पाओगे, बन ही नहीं पाएगा आपका मसल्स, आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। आप कुछ भी ब्रह्मचर्यता फॉलो कर लो, आपको उतना बेनिफिट्स दिखेगा ही नहीं। इसलिए मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप लोग रनिंग मारो। रनिंग नहीं हो पाता है, वॉकिंग करो, पहले
पहले वॉकिंग की लत लगाओ, हैबिट डालो और उसके बाद धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट करो। लेकिन रनिंग करना ही करना है। आपको सेलिब्रेसी में बेनिफिट्स चाहिए और वो भी तगड़ा लेवल का बेनिफिट्स, तो आपको पहले रनिंग करनी ही करनी है, तब जाके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जिस भी लेवल का बेनिफिट्स चाहिए आपको मिलेगा, बट उसके लिए पहले आपको रनिंग मारना होगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और फिर जो आपको डाइट लेना है, डाइट अच्छे से लो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, अच्छी स्लीप लो और ये स्क्रीन पे देखना कम करो। 110% आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बट इतना करोगे तो मिलेगा। इसलिए मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि रनिंग मारो, अपने पैर को मूव कराओ। पैर आपका जब तक मूव नहीं करेगा, हाँ, आपके बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि इसको टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है। पता चलना चाहिए ना, तब तो बनाएगी बॉडी। तो जिसको भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहा है, या जिसका बार बार ब्रेक हो रहा है, वो भी रनिंग मारे, एक्सरसाइज करे और अपने एनर्जी को पूरा खपा दो रनिंग में, एक्सरसाइज में, कि आपको अर्जेस आए ही नहीं, आपको वो अर्जेस सताए ही नहीं, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आए ही नहीं, सेक्सुअल थॉट आपके अंदर पनपे ही नहीं। ये जो भी आपको अर्जेस आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, वो एनर्जी है, एज ए थॉट के रूप में आ रहा है। आप उसको जस्ट सेक्सुअल अर्जेस के रूप में मत देखो, वो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा है, एनर्जी है, वो एज ए थॉट के रूप में आ रहा है। जब तुम उसको पकड़ के उस पर रिएक्ट कर दोगे तो एनर्जी के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। जैसे तुमको वो थॉट्स आते हैं, तुम कुछ भी उस थॉट को पकड़ के कुछ एक्टिविटी कर देते हो, पोर्नोग्राफी वगैरह देख लेते हो, या मास्टरबेशन वगैरह कर लेते हो, या सेक्स कर लेते हो, व्हाटएवर, जो भी तुम्हारा पार्टनर है उसके साथ में, तो वो एनर्जी जैसे तुम्हारे बॉडी से रिलीज़ होती है, तुम रिग्रेट फील करते हो ना, 110% करते होगे। जो सेक्स भी करते हैं वो भी करते हैं, जो मास्टरबेट भी करते हैं वो भी रिग्रेट फील करते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारी बॉडी से एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, तो तुम उसको थॉट के रूप में मत देखो कि वो थॉट आ रहा है तुमको, वो एनर्जी है, उसको एनर्जी के रूप में देखा करो और उसको चैनलाइज करने की कोशिश करो। और उसका चैनलाइजेशन हम रनिंग मार के कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, और अपने थॉट को प्यूरिफाई करके कर सकते हैं। जो भी आप तुमको थॉट्स आते हैं, उस थॉट को अवॉइड करो, पकड़ो मत, और अपने थॉट को प्यूरिफाई करना सीखो और अपने ब्रेन को एट ए टाइम बताते रहो कि ये कितना हार्मफुल थॉट है। अगर तुमने उस थॉट को पकड़ा तो वो तुमको कितना नीचे ले जाएगा, तुम्हारी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, तुम्हारा लॉस हो रहा है, इनडायरेक्टली तुम्हारा लॉस हो रहा है। तुमको जस्ट 5 से 10 सेकेंड के मज़े मिलेंगे, आएंगे, बट तुम इनडायरेक्टली तुम डिस्ट्रॉय हो रहे हो, तुम ख़त्म हो रहे हो। जिस भी चीज़ में तुम्हारा लॉस हो रहा है तुम ख़त्म हो रहे हो ना इनडायरेक्टली। तुमको कहाँ से कुछ बेनिफिट्स मिलेगा? तुम मास्टर बेट करके सेक्स करके तुम क्या फील करते हो? बाद में रिग्रेट फील करते हो। रिग्रेट इसलिए फील होता है कि तुम्हारा लॉस हो गया है, ठीक है। तो ऐसे अगर करते हो तो तुम एक अच्छा सेलिब्रेट बन पाओगे, अपने ऊर्जा को चैनलाइज कर पाओगे। तो रनिंग मारनी ही मारनी है और एक्सरसाइज करनी ही करनी है, ठीक है। और अपने थॉट को कमांड करना सीखना है कि आप किस थॉट को पकड़े के ऊपर उठेंगे, किस थॉट को पकड़ेंगे तो नीचे जाएंगे। ये सब देखना है, तभी तुम सीख पाओगे सेलिब्रेसी। चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही, एंड बाय एंड थैंक यू।